चले हम लोग। ओके, ये मुनवा ना क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या रहा है बच्चों इसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, क्लासिफिकेशन डिवीजन, क्लासिफिकेशन मीन्स डिवीजन। वी ऑलरेडी नो द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ओके ना। सर ये क्या फिर क्लासिफिकेशन? वो कैपिटल में भी बहुत सारे टर्म्स है एक्चुअली, देयर इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथराइज्ड कैपिटल। Authorized capital is also called a nominal capital. It is also called as a registered capital. Authorized capital को हम लोग nominal capital और registered capital. Objective type question. Authorized capital is also known as dash. Nominal capital it may be the registered capital. Okay. अब ये है क्या actually? Authorized capital means the maximum amount that the company can raise through share. हर एक कंपनी शेयर के थ्रू कितने पैसे जनरेट कर सकता है, उसका एक लिमिट होता है। अब कंपनी शेयर इशू करके पब्लिक से पैसे लेगा, अगर लिमिट नहीं रहे तो क्या आएगा? लोगों के साथ फ्रॉड भी होएगा, चीटिंग भी होएगा, कितना ही पैसे लेके निकल लेंगे लोग। तो ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स द मैक्सिमम लिमिट। से एग्जांपल संस्कार ट्यूटोरियल वांटेड टू इशू द कैपिटल, तो पहले मेरे को AOA और MOA, ये क्या होता है सर? MOA और AOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, आपने 11th बुक में पढ़ा रहेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें आता है कैपिटल क्लॉज। मेमोरेंडम के अंदर आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में ये सारा डिटेल डालना पड़ता है। कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितने कैपिटल रेज कर सकता है, दैट लिमिट इज कॉल्ड अ कैपिटल क्लॉज और ऑथराइज। अब सपोज हमारी कंपनी का 50 लाख कैपिटल रेज है, ऑथराइज है, इट मीन्स संस्कार ट्यूटोरियल कैन रेज ओनली अप टू 50 लाख। 50 लाख के बियॉन्ड वी कैन नॉट इशू द शेयर। अगर कोई भी कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर इशू किया रहेगा ना, तो दैट कंपनी ट्रीटेड एज इलीगल और उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ओके, that is authorized capital. The authorized capital means maximum amount of capital can be raised by share. समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो हर एक कंपनी को शेयर इशू करने का देयर इज अ मैक्सिमम कैप होता है, कैप मतलब लिमिट। दैट कॉल अ authorized capital, you call a word registered capital, it is called also nominal capital. बराबर है? Okay, in short, authorized means the maximum limit. सलमान में क्या बोल रहा हूँ? अब सपोज मैं संस्कार ट्यूटोरियल 50 लाख का कैपिटल रेज कर रख दिया, पर 10 साल के बाद हो सकता कंपनी और थोड़ा एक्सपांड हुआ रहेगा, ग्रोथ हुआ रहेगा, ओके ना। लाइक अभी रिलायंस क्या है, रिलायंस को धीरू भाई अंबानी ने 5 लाख कैपिटल में रजिस्टर किया था, तो आज क्या 5 लाख का कैपिटल है, आज 5000 करोड़ का वर्थ है। तो सर वो लोग इलीगल हैं? नो। आप ऑथराइज कैपिटल 50 लाख हो गया, अगर जिन्होंने लग रहा है कि आपको अपना बिजनेस को और एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, तो आपको पहला एक AGM बुलाना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग, ओके ना। और उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ऐसा वर्ड सुने लोगे आपने, स्पेशल रेजोल्यूशन। 75% उसमें उसके एग्री होने चाहिए, ओके। तो अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन हूँ, तो मैंने आपके सामने एक प्रपोजल रखा कि भाई हम लोग अपना बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, तो 50 लाख कैपिटल था, अब इसको हम लोग 100 लाख कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें अगर 75% मेंबर लोग ने अगर एग्री हुए रहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। उसका एक कॉपी ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी को रजिस्टर करने का ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं ROC, IUC नहीं, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उस ऑफिसर के बाद सबमिट करना पड़ेगा AGM का वो एक कॉपी। उसके बाद फिर आपका कैपिटल चेंज होगा। फिर अभी आपका ऑथराइज कैपिटल हो गया 100 लाख। नाउ यू कैन रेज द शेयर कैपिटल अप टू 100 लाख। फिर लग रहा है 10 साल का, फिर लग रहा है बिजनेस और एक्सपांड करने का है,
तो 100 लाख से 200 लाख आप कर सकते हो, तो उसके वही प्रोसीजर जाएगा। बराबर है, मैं क्या हो रहा हूँ? देखिए जब तक आप कैपिटल ऑथराइज को चेंज नहीं करते हो, टिल दैट टाइम यू हैव टू फॉलो द मैक्सिमम लिमिट रूल। बराबर है, ओके। तो व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज बाय शेयर। बराबर से एग्जांपल हम लोगों ने रखा 50 लाख का केस। अभी बिजनेस करने के लिए पूरे 50 लाख रुपए एक दिन में नहीं चाहिए हम लोग को, थोड़े थोड़े चाहिए ना। ओके, अब मेरे को फ्लैट बनाने का, घर बनाने का है, गांव में घर, हाँ बॉम्बे में घर नहीं कि 5 इंच का दीवार बनाया हो गया। गांव में घर बनाने का अपने को तो 15-20 लाख लगेगा ही, गांव में घर बनाना है तो, ओके ना। तो 15-20 लाख घर बनाना है, तो गांव में घर बनाना है तो 4-5 महीने में ही लगेंगे। तो सारे पैसे मैं एक ही दिन में लोन ले लूँ? आज मैं लोन ले लिया तो आज से इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया रहेगा ना, और पूरा 20 लाख ला के घर पे रख दूँ और उसका अगरबत्ती जलाऊँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या खुदा या खुदा। तो मैं क्या करूँगा मालूम है? 20 लाख का पूरा बजट है मेरा, मैं 5 लाख रुपये इस महीने में ले लेता लोन, तो इंटरेस्ट 5 लाख पे चालू होएगा, फिर अगले महीने फिर 5 लाख लूँगा, तो 5 लाख नेक्स्ट मंथ से इंटरेस्ट स्टार्ट होएगा, तो इंटरेस्ट का बर्डन कम होगा। तो वैसे ही अब ये 50 लाख है, इन दैट 50 लाख हाउ मच यू वांटेड टू इशूड? इशू मीन्स ऑफर टू सेल टू द पब्लिक। तो एट द मोमेंट 50 लाख कैपिटल में से हाउ मच द शेयर यू वांटेड टू सेल टू द पब्लिक? पब्लिक को मैं कितना शेयर बेचने के लिए सोच रहा हूँ इस समय? हाउ मच द शेयर यू वांटेड टू सेल टू द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड अ इशूड कैपिटल। ओके, तो से आउट ऑफ दैट 50 लाख आई डिसाइडेड टू इशू 30 लाख, बाकी 20 लाख क्या करूँगा? दैट इज अनइशूड। इसका मतलब क्या? इट कैन बी इशूड लेटर। लेटर मतलब आफ्टर दैट, फ्यूचर। समझता कुछ क्या बोल रहा हूँ? तो ऑथराइज कैपिटल देयर इज 2 पार्ट, इशूड एंड अनइशूड। इशूड मीन्स हाउ मच शेयर ऑफ कैपिटल यू वांटेड टू इशू राइट नाउ, एंड द अनइशूड मीन्स हाउ मच द कैपिटल यू हैवंट इशू एट द मोमेंट बट यू कैन इशू लेटर, बाद में। समझ में आ रहा है? बाप बच्चों समझ ना? ओके। से 30 लाख आपने डिसाइड किया कि हम लोग सेल करेंगे। दुकानदार तो चाहता है कि सारा सामान मेरा सोल्ड हो जाना चाहिए, बट उसके चाहने से सोल्ड होगा क्या? किस पे डिपेंड करता है? कस्टमर पे। तो हाउ मच द पब्लिक वांटेड टू सब्सक्राइब? सब्सक्राइब मतलब परचेज, सब्सक्राइब मीन्स परचेज। तो सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब। तो आपने डिसाइड किया था 30 लाख टू इशू सेल करने के लिए, बट पब्लिक ने कितना? पब्लिक परचेज बाय पब्लिक, हाउ मच दे आर डिमांडेड? सो से 20 लाख दे हैव परचेज, बाकी का 10 लाख क्या है? अनसब्सक्राइब, नॉट विलिंग टू बाय बाय पब्लिक। पब्लिक नॉट इंटरेस्ट, शोइंग इंटरेस्ट। वो लोग 20 लाख खरीदे, बाकी 10 लाख नहीं, ये अनसब्सक्राइब्ड है। बराबर है? 20 लाख सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब मीन्स परचेज। बराबर? सन्मान में कैसे जा रहा हूँ आगे? पर ऑथराइज कैपिटल इट इज 2 पार्ट, इशूड वर्सेज अनइशूड। देन इशूड हैव 2 पार्ट, सब्सक्राइब वर्सेज अनसब्सक्राइब, राइट? ओके। ये जो शेयर के पेमेंट होते हैं ना, उस शेयर के पेमेंट इन 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। शेयर के जो पैसे होते हैं वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। 4 इंस्टॉलमेंट कौन सा है दीदी? आप लोग का पूरा आज खत्म हो गया ना एसपी? बोलो बोलिए दीदी, बोलिए सर, बोलिए सर। तेरा एसपी खत्म हो गया, 8 चैप्टर हो गया, 9 चैप्टर हो गया, तो बताओ थोड़ा बंदर लोग। पहला है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल and final call. This is 4 installment for future. Application, when you apply for the share, at that time you have to pay the some part amount. It is called application money. जब हम लोग अप्लाई करें शेयर, यू आर इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर, तो पहले कंपनी का प्रॉस्पेक्टस खरीद के वो उस पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया रहेगा। वो फॉर्म और प्लस उसका जो भी पेमेंट का अमाउंट रहेगा 10%, 20%, वो पेमेंट अलॉन्ग विथ यू हैव टू पे।
आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, अब फॉर्म आपका कंपनी क्या करता है, उसको वेरिफिकेशन करेगा। आफ्टर वेरिफिकेशन अगर फॉर्म एक्सेप्ट हुआ रहेगा तो आपको शेयर मिलेगा, बट अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ अटैच प्रॉपर नहीं है तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी आपको लेटर रहेगा आगे, जो लोगों को फॉर्म एक्सेप्ट हुआ रहेगा वो लोगों को अलॉटमेंट लेटर जाता है लेटर आगे अलॉटमेंट लेटर, और जिनको फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उन लोगों को रिग्रेट लेटर जाता है। क्या बोल रहे सर, अभी तेरे को कट्टू देता बाबा, रुक। ओ मैं कुछ नहीं जानता मैं, देख मैं अभी देख तक कट्टू देता हूँ मैं, रुक तो सही, मेरे को आने देना उधर। लेटर कहाँ है, इधर है, डिबेंचर हो गया इधर, और कहाँ है करस्पॉन्डेंस का भाई, हाँ करस्पॉन्डेंट विद द मेंबर, यस हो गया। यहाँ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कहाँ गया, पेज नंबर, शेयर लेटर का नहीं है, और इधर भी है, अच्छा अलॉटमेंट डिबेंचर दिया ना, जस्ट लगता है उस शेयर का 11th में था क्या, हाँ पेज नंबर 106 देखो, मिला अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर है। तो ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर होता है, जिन लोगों को लेटर जिनके फॉर्म एक्सेप्ट होता है ना उन लोगों को अलॉटमेंट लेटर जाता है, और जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता उन लोगों को रिग्रेट लेटर था, फील सॉरी सर आपने अप्लाई किया था लेकिन हम लोग आपको शेयर इस साल नहीं दे सकते, प्लीज़ ट्राई नेक्स्ट ईयर। एटलीस्ट जब अगर इस तरह का आप रिस्पॉन्स करते हो तो एटलीस्ट सामने वाला लगता है चल कम से कम उसने जवाब तो रिप्लाई तो दिया, नहीं तो कुछ लोग क्या आते फॉर्म अप्लाई किए उसको रिजेक्ट कर दिया, कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया, तो पब्लिक सोचता है यार यार कैसी कंपनी यार, कम से कम हाँ ना तो बोलना चाहिए था। तो दैट इज रेपुटेशन मार्केट बेटर, A4 है। तो जिन लोगों को फॉर्म एक्सेप्ट हुआ रहेगा वो लोग यू हैव टू पे योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। बाद में फ्यूचर में अगर कंपनी को और पैसे का रिक्वायरमेंट है तो फिर सेकेंड थर्ड कॉल करता है, दैट इज अ फर्स्ट कॉल, ओके, एंड देन ए फोर्थ कॉल। इट मैक्सिमम 4 कॉल है, इट मीन सपोज 100 रुपीज़ का शेयर्स है, स्टार्टिंग में आपने 10 रुपीज़ पे किया फॉर्म के टाइम में, आपके फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, कंपनी आपको बोला भाई 30 रुपीज़ पे करो और 40 हो गया। अगर कंपनी को इफ़ दे नीड अ हैवी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट एक साथ चाहिए, तो कंपनी डायरेक्ट 60 रुपीज़ का कॉल करेगा। कितना हो गया, 100 हो गया ना। मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट है, बट डजन मीन कि हर एक कंपनी चौथा इंस्टॉलमेंट भी करेगा। कभी कभी कंपनी को अगर अर्जेंट पैसे चाहिए तो ओनली 3 इंस्टॉलमेंट का ही नोटिस आएगा, ओके ना। पर कंपनी उतना अभी ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, ओके कंपनी 20 का कॉल किया, कितना हो गया 60 हो गया। बाद में फ्यूचर में फिर से कभी रिक्वायरमेंट हुआ तो फाइनल कॉल विल गो टू 40 रुपीज़ का, ऐसा 4 इंस्टॉलमेंट होता है, ओके। तो दैट इज अ कॉल्ड अप अमाउंट। तो हाउ मच द कंपनी कॉल डिमांड अमाउंट फ्रॉम पब्लिक, अमाउंट डिमांडेड बाय द फ्रॉम द पब्लिक, सॉरी, इट इज कॉल्ड अ कॉल्ड अप। एंड अनकॉल्ड अप मतलब कैन बी डिमांड लेटर, वो पैसे बाद में डिमांड करूँगा मैं। तो से 15 लाख कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, बाई फाइल क्या हो गया, अनकॉल्ड। आप लोग कभी घर पे पिकनिक के लिए मम्मी 500 रुपये दें, पिकनिक के लिए कम पड़ रहा है, 400 मेरे पॉकेट में है, 500 मांगो तो मम्मी 400 ही देती थी, काट डिस्काउंट ही माइनस करके देती थी। 100 मांगो तो 50 ही देगी। तो हम लोग भी चाहे हैं 200 चाहिए तो 400 बोलते थे, 400 दे तो 300 मिलता था तो क्या है ना, वही सही। अभी आपने कितने का डिमांड किया, 15 लाख का, बट उसमें 15 लाख में पब्लिक ने कितना पेमेंट किया रहेगा, दैट इज कॉल्ड अ पेड अप, द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो से वो लोगों ने 12 लाख पेमेंट किया, बाकी क्या गया अनपेड। इसको वर्ड बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब कंपनी मेड द कॉल बट यू हैवंट मेड द पेमेंट। कंपनी ने नोटिस दिया आपको बट आपने पेमेंट नहीं किया है,
तो उसको तो कॉल्स इन एरियर। फीस के लिए मैंने 10 तारीख का डेट दिया, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया था, कॉल्स इन एरियर। फिर कंपनी क्या करे, आपको एक रिमाइंडर डालता है। रिमाइंडर मतलब ओ हाँ भाई पे करो। और रिमाइंडर पे भी नहीं आपके दिमाग में जा रहा है भाई नहीं देना है, आप सो गए एकदम कुंभकर्ण की तरह, वापस कंपनी एक वार्निंग लेटर डालता है कि अगर आप अपना शेयर का पेमेंट नहीं करोगे ना तो कंपनी आपके शेयर को कैंसिल करता है। उसको वर्ड बोलते हो, मैडम ने बोली वर्ड फॉरफीचर। फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब शेयर कैंसिल होना। आप क्रिमिनल हो, आप टेररिस्ट हो, आप कुछ भी हो, आपके शेयर कैंसिल नहीं होंगे। बट अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया कंपनी को तो शेयर कैंसिल होते हैं। तो शेयर फॉरफीचर जो है अब कंपनी में दाऊद इब्राहिम का भी पैसा लगा रहेगा। दाऊद सुने हो? दाऊद सुने हो ना? नहीं सुने हो? क्या हालत है यार, इल्लीगल पैसे, 2 नंबर का बिजनेस। आप 2 नंबर का बिजनेस करो या 3 नंबर का करो, कंपनी को इससे मतलब नहीं। आप शेयर पैसे लगा सकते हो। आपके शेयर कैंसिल करने का एक ही ऑप्शन है, क्या? इफ़ यू नॉट मेक द पेमेंट ऑन टाइम। टाइम पे पेमेंट नहीं किया, कंपनी आपको एक वार्निंग डालता, इन रिमाइंडर डालता, सॉरी। आफ्टर रिमाइंडर के बाद भी नहीं आया तो आपको एक लॉन्गी बम फोड़ेगा, वार्निंग। लॉन्गी बम में भी नहीं आया तो रस्सी बम फोड़ेगा कान के इधर, फॉर फ्यूचर। तो फिर जब जोर से लास्ट होगा ना तो आप उठोगे, अरे मेरा क्या हुआ। तब तक आपका आई एम सॉरी, यू आर नो मोर टू द मेंबर ऑफ द कंपनी, सॉरी सर, दैट इज अ फॉर फ्यूचर। ओके, तो पूरा प्रोसीजर। ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इशूड एंड अनइशूड। ओके, एंड देन इशूड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, subscribe and unsubscribe, right? Then subscribe call divided into 2 part, called up and uncalled up, and the called up divided into 2 part, paid up and unpaid up. ओके बच्चों, ये जो पेड अप होता है कॉल से एरर, अभी सुनने का बराबर से। ये तो पेड हो गया, ये अनपेड है, नो पेमेंट। कंपनी को जब बाद में फ्यूचर में पैसे का रिक्वायरमेंट है तो पहले कंपनी क्या करेगा, ये लोगों को वापस एक रिमाइंडर डालेगा। ओके ना, अब रिमाइंडर डाला, कितना बैलेंस था? 3 लाख ना, तो रिमाइंडर डाला, उसमें से 2.5 लाख का पेमेंट हो गया, तो हाउ मेनी बैलेंस? 50,000 बैलेंस रहेगा। जो रिमाइंड किया हुआ तो चलो कुछ लोगों ने पेमेंट किया रहेगा, 2,50,000 यू गॉट दैट, रिमेनिंग 50,000। ओके, ये 50,000 में कंपनी वापस क्या करेगा, वार्निंग लेटर डालता है। और वार्निंग में भी अगर आपने पे किया तो वेल एंड गुड, बट आफ्टर वार्निंग में भी पेमेंट नहीं कर रहे हो तो कंपनी क्या करेगा, आपके शेयर को कैंसिल करेगा। उसको वर्ड बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। ओके, फॉरफिट मतलब कैंसल, ठीक है। देन कंपनी को और पैसे का रिक्वायरमेंट है, तब यहाँ से स्टार्ट करने। यहाँ 5 लाख क्या था, अनकॉल्ड अप था ना, तो अभी कंपनी फिर से नोटिस देगा, भाई आप लोग अपना जो बैलेंस अमाउंट है वो पे करो, कॉल्ड अप। फिर कॉल्ड अप क्या, अब ये अनकॉल्ड अप, फिर आफ्टर दैट क्या हो गया, कॉल्ड अप हो गया। कॉल्ड अप का कितना पार्ट है, फिर पेड अप एंड अनपेड अप, ऐसा पॉइंट जाएगा। देन ये जब चलो ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर ये अनसब्सक्राइब। तो फिर मैं पब्लिक को थोड़ा डिस्काउंट ऑफर दे के बोलूँगा, भाई आप अपना शेयर खरीदो, लोगों को ऑफर करूँगा, या किसी एजेंट को पकड़ूँगा, भाई मेरा ये शेयर बेच के दे दो। ओके, दैट फिर वापस क्या आ गया, सब्सक्राइब। फिर सब्सक्राइब में 2 पार्ट क्या आएगा, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप, देन पेड अप एंड दैट विल प्रोसीजर आएगा। बाद में वापस फ्यूचर में कभी कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट तो ये अनइशूड का पार्ट ऐसा आता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है पूरा, ठीक है। कम टू क्या था, पेज नंबर 40 आगे आप लोग, शुड आई गो? ओके, मैं जितना बोलूँगा खाली पेंसिल से टिक कर लेना। ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर मिला। पहला लाइन दिया है, ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट द कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग द शेयर। यहाँ टिक करो, उसको पॉज करो सर, उसको पॉज कर दो। सुनाएगा बच्चों, तो ऑथराइज कैपिटल क्या है, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल द मेमोरेंडम एसोसिएशन
company can raise by issue maximum amount capital. लिखा ना दब दो, maximum amount of capital that the company can be raised, right? It is also called registered capital as it mentioned in the capital clause. मैंने बोला था memorandum में capital clause होगा. Okay? So capital clause of memorandum association and company pay the stamp duty. Stamp duty मतलब जब हम रजिस्टर करने जाते हैं कंपनी को तो हमने को गवर्नमेंट को टैक्स भरना है. वो टैक्स को वर्ड बोलते हैं हम लोग स्टैम्प ड्यूटी. While at the time of incorporation, incorporation मतलब रजिस्टर्ड, incorporation मतलब रजिस्ट्रेशन, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन के टाइम में authorized capital is calculated consider the need of the capital of the company at present and in future. Yes, जब भी हम ऑथराइज कैपिटल सेट करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं कि ऑथराइज कैपिटल रोज के रोज चेंज करते हैं हम लोग. ओके, भाई बैंक से लोन लेना है मेरे को घर बनाने के लिए, तो अब से पहले एक रफली बजट निकालूंगा ना मैं. ओके, ऐसा तो नहीं जाके भाई 50,000 रुपये लोन दो, ले लिया, बाद में घर बनाने वाले बाद में बड़ा कॉन्ट्रेक्टर बोलता है और 50,000 लगेगा, फिर जाऊँ अगले दिन भाई साहब आप 50,000 लोन, किराना का दुकान पे जा रहे हो क्या? तो एक ही वहाँ पर एक लमसम आप आइडिया कर लो कि कितना बिजनेस बजट लगेगा, उसके हिसाब से आप यू हैव टू टेक द लोन, राइट ना. वैसे बिजनेस करने के लिए आपको आपके मैक्सिमम करंट रिक्वायरमेंट कितना है और आपका बिजनेस फ्यूचर में कितना एक्सपांड होने के चांसेस हैं, उसके बेस पे यू हैव टू कैलकुलेट योर ऑथराइज कैपिटल. ओके, ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉमिनल कैपिटल. यूजुअली अ कंपनी नेबर इशू द इंटायर कैपिटल अमाउंट. या देखो मैंने क्या बोला, ऑथराइज कैपिटल मेरा कितना था 50 लाख, बट मैंने कितना इशू किया ओनली 30 लाख, बाकी का 20 लाख अनइशूड है. बिकॉज नो कंपनी इशू द इंटायर अमाउंट एट अ टाइम. सारा पैसा आप एक ही बार इशू नहीं कर सकते क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है. मैंने अभी क्या बोला आपको 20 लाख का अमाउंट चाहिए मेरे को, वो 20 लाख एक साथ नहीं चाहिए मेरे को, थोड़े थोड़े चाहिए ना. सारा पैसा आप अगर मैं आज लूँगा तो मेरा इंटरेस्ट आज से स्टार्ट हो जाएगा ना, पूरा इंटायर अमाउंट, क्योंकि बैंक से आपने जिस दिन लोन लिया ना यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट डे ऑनवर्ड्स. तो इससे अच्छा बेटर क्या है, थोड़े थोड़े लोन लो. ओके, तो इंटरेस्ट का बर्डन थोड़ा ही रहेगा. तो ऐसे कभी भी कोई भी कंपनी कैपिटल इशू कर पूरा फुल अमाउंट नहीं करता है, अपार्ट. चलो मैं और उसका एकदम लास्ट लाइन देखो, कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथराइज कैपिटल बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मिला कहीं पे ऐसे आई थिंक कि अगर कंपनी को ऑथराइज कैपिटल चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, पहला एजीएम बुलाना पड़ता है. ओके ना, एनुअल जनरल मीटिंग, उस पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको अपना मेमोरेंडम को क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा. उसको वर्ड बोलते हैं अल्टरेशन. तो यू हैव टू चेंज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्या हो जाएगा, ऑथराइज कैपिटल नेवर बी चेंज, फॉल्स. ऑथराइज कैपिटल कैन बी चेंज, ओके, बाय अल्टरिंग द मेमोरेंडम. बराबर बच्चों, शुड आई गो देन issued versus unissued. Issued capital is that part of authorized capital which is offered by the company to prospective investor for subscription. Offer I said will लिखा हूँ, offer for sale. Prospective. अब रोड पे जाने वाला जो ठेले गाड़ी पे जो हॉकर लोग होते हैं, हॉकर, आलू बटाटा ले लो भाई, ले लो 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो. दे ऑफरिंग ना, किसको, मेरे को अकेला, मेरे को उमेश को देख कैसा बोला वो, एनीवन, उसने ऑफर किया. मैं अभी बोलो कोई है माइका लाल आंसर देने के लिए, उसको 100 रुपये दूंगा. आई हैव गिवन द ओपन चैलेंज टू एनीवन. बट वो एनीवन मतलब मेरे क्लास के लिए नहीं बोला हूँ ना, कि बाहर वाले लोग को भी बोला हूँ, क्लास के लिए बोला हूँ. तो सिमिलरली उधर वर्ड दिया प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर. मिला, prospective investor are likely to be investor. They are not at the moment investor but likely to be. Okay. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मिलते हैं इस साल, चलो कोरोना वाले नहीं पढ़ते, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जानते हैं मेरे को, दूसरे क्लासेस भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, पर फिर भी मिलते हैं. तो मैं उनसे क्या बोलूँगा, बोले गुड मॉर्निंग सर. हैं काय का गुड मॉर्निंग, नहीं 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 तुम लोग मेरे क्लास नहीं आते. और देयर शुड बी द ह्यूमैनिटी भाई. ओके, अभी क्लास नहीं आ सकते, हो सकता है बाद में आए या नहीं भी आएंगे. ओके ना,
So that is called what? Prospective investor. Prospective मतलब they are likely to be an investor. They are not at the moment investor, but maybe in the future. Thus, it is a share that the company is offering to the public to buy. मैंने क्या लिखा? It is offered to sell to the public. Okay, तो लोगों को मैं ऑफर कर रहा हूँ. That is called what? Issued है. तो आप खाली लास्ट का भी खाली लाइन टिक के ना, it is a share that the company offering to the public to buy. बराबर है? And the balance part of the authorized capital which is not offered to the public, it is called a unissued. In future the company can issue from the unissued. It can be issued later. So in future company can issue the share from the unissued capital. बराबर है? Should I go? Okay, next is subscribe versus unsubscribe. Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed or taken up, that is bought by the investor. Yes, subscribe, subscription or subscriber. Subscriber मतलब who buy, buyer. कभी कभी टीवी आते रहता जब केबल का सेट टॉप बॉक्स लगाने का था 2-3 साल पहले. डियर सब्सक्राइबर, subscribe your channel or subscribe with your cable operator, otherwise your channel will be disconnected. वो 3-4 चुड़ैल लोग आके बोलती थी टीवी पे, बार बार बोलती रहती थी. सब्सक्राइबर, परचेजर, बायर. ओके, अ पब्लिक मे और मे नॉट बी सब्सक्राइब द इंटायर शेयर कैपिटल. यस, अभी जितना कम पब्लिक ने जितना सेल कर दुकानदार ने रखा है वो ऐसा नहीं कि सारे कस्टमर सब ले लेंगे. दे पार्ट दे टेक 20 लाख, बाकी का 10 लाख क्या है? अनसब्सक्राइब. Hence the part of the issued capital which is not subscribed by investor is called a unsubscribed. जितना आपने परचेज किया रहेगा that is called subscribed capital. Which you are not purchased, it is called a unsubscribed capital. बस इतना टिक करो. Should I go? Next is called up versus uncalled up or reserve capital. Called up at the time of issue, full value of share is usually not demanded by the company. Yes, कोई भी कंपनी सारे पैसे एक साथ डिमांड नहीं करता है. The company collect full value of share in installment as per the requirement of the fund. कंपनी जैसा फंड का रिक्वायरमेंट रहेगा accordingly company will demand. Each installment is called a calls. Okay, हर एक इंस्टॉलमेंट में क्या बोलते हैं वर्ड? कॉल. एक्चुअली वो 4 कॉल होता है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. Should I go? The call. तो जो अंडरलाइन करना है, each installment is called as calls. So called up capital is that part of subscribed capital which the company has called or demanded by to be paid by the shareholder. Shareholder को आप क्या कर रहे हो? डिमांड कर रहे हो. क्यों? You need to pay by so and so date. And the balance amount which is not demanded, it is called a uncalled up capital. बराबर है? और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए उसका नेक्स्ट लाइन देखो. रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल. मिला? द कंपनी कैन डिसाइडेड टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. अब देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे? कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप बोला ना. तो 15 लाख का कॉल्ड अप, 5 लाख अनकॉल्ड अप. बट ये 5 लाख में भी मैं क्या करूँगा? 4 लाख रुपीज़ मैंने ऐसा फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रख दिया हूँ कि कभी अब अगर अर्जेंट आ गया, कंपनी को शट डाउन करने का सिचुएशन आया, जैसे अभी हम लोग डिजोल्यूशन चैप्टर किया, हम लोगों ने इंसॉल्वेंट हो रहा है, पैसे नहीं बिजनेस को पेमेंट करने के लिए. तो इस तरह से आप फ्यूचर में आप यू वांटेड टू इन द केस ऑफ इमरजेंसी, उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल. तो रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ योर अनकॉल्ड अप कैपिटल. अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट पोर्सन यू आर कीपिंग फॉर द वाइंड अप ऑफ द कंपनी. वाइंड अप मतलब shut down. Okay, it is under uncalled up capital to be called up at the time of winding of a company. It is called a capital reserve capital. So what is a reserve capital means? It is a uncalled up capital. Okay, kept for the future at the time of winding of the company. बराबर है? And last one क्या है? Paid up capital versus calls in arrear. Paid up capital is the total amount actually paid by the shareholder. ठीक है?
and the not amount not paid by the seller is called a caution arrear और unpaid call. ओके बच्चों, सो पॉज करो सर. कितना मिनट हुआ सर? आया था तो सुबह था ना, अभी रात हो गया यार. चलो ना है शेयर इशूड, इन दैट ये सब टर्म आने वाले हैं. फर्स्ट है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मीन्स अ प्राइस फिक्स बाय कंपनी विच इज प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. 100 रुपये के नोट पे क्या लिखा था? 100 रुपये. तो उस नोट का फेस वैल्यू 100 रुपीज़. 500 के नोट पे 500, तो उसका वो फेस वैल्यू 500. वो नोट पे अगर गवर्नमेंट मतलब 100 रुपये का जो नोट है उस पर अगर गवर्नमेंट 1000 लिख दिया तो उसकी वैल्यू 1000 रहेगा. अगर उस पर उस नोट के ऊपर गवर्नमेंट अगर 1 रुपये लिख दिया तो उसके वैल्यू, ये तो डिपेंड होता है गवर्नमेंट पे वो नोट पे क्या लिख रहा है, बराबर ना. सर हम लोग अपने मन से लिख दिए तो लिख दिए तो रद्दी पेपर में जाएगा फिर वो, और आप जाओगे जेल में. क्या था मेरा पैसा, मैं कुछ भी लिखूँ, लिख के दिखा दो. तो फेस वैल्यू द प्राइस फिक्स बाय द कंपनी विच इज प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. तो शेयर सर्टिफिकेट पे जो प्राइस आपने कोट किया रहेगा, रिकॉर्ड किया रहेगा, दैट प्राइस कॉल अ फेस वैल्यू. ओके, नॉर्मली इक्विटी शेयर हैविंग 10 रुपीज़ फेस वैल्यू एंड द प्रेफरेंस शेयर 100. then issued price. Issued price मतलब selling price at which the company wish to issue the share. शेयर जो रेट पे बेचने के लिए सोच रहा है, that rate is called a issue price. And other one is a market price. The rate of share prevail in the market. Prevail in the market means what is the rate going on in the market. Prevail in the market means मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मतलब क्या भाव चल रहा है भाई. That is the rate which is going on in the market. That is called a market price. अगर आपके कंपनी चालू की उसको उसका परफॉर्मेंस कंपनी का बेटर रहेगा तो मार्केट प्राइस हाई रहेगा. कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम डाउन में है तो मार्केट प्राइस डाउन रहेगा. ओके, और नाउ देयर इज अ 3 पार्ट. कंपनी कैन इशू द शेयर इन द 3 मोड: at par, at premium, at discount. At par, I'm not saying that नदिया के पार, इस पार की उस पार. At par means होता है no profit no loss. At par means no profit no loss. That is a face value equal to issue price. 10 रुपये का प्रिंटेड प्राइस था और आपने सेलिंग प्राइस भी कितना रखा? 10 रुपये. 10 का शेयर मैंने 10 में बेच दिया, मुझे लॉस हुआ क्या? प्रॉफिट हुआ क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस. इट इज़ कॉल्ड अ शेयर इशूड एट पार. ओके, आपका 200 रुपये का पेन था, आपने 200 रुपये में बेच दिया, दैट इज कॉल्ड एट पार वैल्यू. पार वैल्यू मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, वेयर द फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. व्हेन द फेस वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इशू प्राइस इट इज कॉल्ड डैश. इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट पार. बराबर है. देन है प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम. टाटा टी, प्रीमियम टी, प्रीमियम टाटा गोल्ड, टाटा प्रीमियम. ओके ना. मूवी देखते हैं प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम टिकट, तो एक्स्ट्रा प्राइस. ओके, मेरे को कहाँ देख रहा था, मैंने वो तीसरी में एक ही बार थिएटर गया, उसके बाद कभी गया ही नहीं हूँ. मैं थोड़ी बाबा हूँ. ओके, बाबा लोग तो भाई बाबा अनिता तो हफ्ते में 4 दिन. एट प्रीमियम इशू प्राइस इज ग्रेटर देन योर फेस वैल्यू. आपका इशू प्राइस आपके फेस वैल्यू से ज़्यादा है. फेस वैल्यू 10 था, आपने 12 रुपीज़ का इशू किया, तो कंपनी का 2 रुपये क्या है? प्रॉफिट है. एट प्रॉफिट इट इज़ रिकॉर्ड. वो 2 रुपये जो प्रॉफिट है ना, वो 2 रुपये को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? शेयर प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. हाँ, दैट 2 रुपये विल बी रिकॉर्डेड इन शेयर प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटीज प्रीमियम और शेयर प्रीमियम अकाउंट. ओके, और एक कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है. रिमेंबर,
नॉर्मली जिसका रेपुटेशन हाई रहेगा दे कैन इशू द शेयर एट अ प्रीमियम. ओके, एट डिस्काउंट लॉस मेकिंग कंपनी. व्हेन द इशू प्राइस इज लेस देन योर फेस वैल्यू. इशू प्राइस 8 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है. 10 का शेयर था और आपने कितने में इशू किया? 8 रुपये का. तो 2 रुपये क्या हो गया आपको? लॉस. एंड लॉस रिकॉर्ड है या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, क्योंकि आपने 2 रुपये डिस्काउंट दिया ना. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, और इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग फिक्टिस. ये कैसा असेट है भाई? देयर इज 3 टाइप ऑफ असेट. आपने फिक्स असेट्स और करंट असेट्स सुनते हो. ऐसा होता है एक फिक्टिस असेट्स, फॉल्स असेट्स. ऐसे असेट तो है लेकिन उसको बेचूंगा तो मार्केट में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा. दैट इज कॉल्ड फिक्टिस असेट्स. ओके, लाइक आप लोग अभी डिजिटलाइजेशन चैप्टर था अपना, तो उसमें असेट साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस रहता है. असेट बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस. तो जब असेट साइड प्रॉफिट और डेबिट उसको वर्ड बोलते हैं फिक्टिस असेट, फॉल्स असेट्स. ओके, वैसे ये डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर्स. तो देयर शेयर कैन बी इशूड इन 3 वे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. पॉज करो सर. चलो, ऊपर दिख रहा कहीं पे रेड बॉक्स में, ऑरेंज रेड जो भी है. इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मिला. व्हेन द कंपनी इशू द शेयर एट अ प्राइस अबोव द फेस वैल्यू. देखो अबोव द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का कंपेयर में हायर ना. व्हेन योर इशू प्राइस इज मोर देन योर फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट प्रीमियम. ओके, से एग्जांपल, शेयर हैविंग द फेस वैल्यू 100 एंड इशूड एट 150. 100 का शेयर आपने कितने में इशू किया? 150. ओके, सो द 50 रुपीज़ इज अ प्रीमियम अर्न बाय द कंपनी. मिला. एंड दैट हैज टू बी पुट इनटू सेपरेट अकाउंट. इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. देखो मैंने लिखा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसको वर्ड बोलते हैं शेयर प्रीमियम. हाँ, उधर दिया नहीं है पर ध्यान रखना है, उसको शेयर प्रीमियम भी बोलते हैं. इट कैन बी कॉल्ड एज अ शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. बराबर है. नॉर्मली कंपनी के लिए प्रॉफिट है. सुनो अभी बराबर था, उधर पे क्या है वो उधर किताब में दिया, बट प्रैक्टिकली ये प्रॉफिट है. बट प्रॉफिट है तो बोलते भाई मेरा प्रॉफिट होता है, वो पैसे मैं कहीं भी यूज़ करूँ. आपको प्रॉफिट होता है आप कुछ भी कर सकते हो भाई. बट सिक्योरिटी प्रीमियम का जब प्रॉफिट होता है ना, तो ये पैसे को रिस्ट्रिक्शन है. यू कैन नॉट यूज़ एनी वेयर, यू हैव टू यूज़ समवेयर, नॉट द एवरीवेयर. ओके, दो इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, but this amount is cannot be issued everywhere. It can be used only restricted area. That's why इसको प्योर प्रॉफिट नहीं बोलते, क्योंकि अगर प्योर प्रॉफिट है तो मेरे को अगर प्रॉफिट हो तो मैं कहीं भी यूज़ करूँ ना, कोई रोक टोक है क्या? कोई मेरे को ऑब्जेक्शन लेगा नहीं. लेकिन अगर सम ऑफ द प्रॉफिट, मान लो कोई कंपनी मीन्स मान लो एक क्लासेज है, किसी ट्रस्ट ने मेरे को डोनेट किया कुछ, तो डोनेशन के पैसे का यूज़ वो क्लासेस के काम के लिए ही कर सकता हूँ, मैं पर्सनल काम के लिए नहीं कर सकता हूँ मैं. बराबर ना. वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का भी यूज़ यू कैन नॉट यूज़ एवरीवेयर, यू कैन यूज़ समवेयर.